हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो यार, हमने एक वीडियो मैथ ट्रिक्स के वीडियो सीरीज में आपको पढ़ाया था कि हाउ टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर। तो जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन का बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था एंड लास्ट में हमने डिवाइड कैसे करते हैं वो आपको बताया था, लेकिन वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था। एंड उसके नीचे काफ़ी सारे लोग ने कॉमेंट भी किया, मैंने आपसे पूछा भी था, तो बहुत सारे लोगों का रिकमेंडेशन आया कि थोड़ा सा हमें जो लेवल है वो थोड़ा सा और टफ चाहिए, यानी कि थोड़े और बड़े नंबर, जैसे कि 3 नंबर के 4 नंबर के जो डेसिमल्स होते हैं उसको कैसे डिवाइड किया जाए, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ना ये काफ़ी लोग को कंफ्यूज कर लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि 56.43 एक नंबर है, अब मुझे बोलना है कि इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो ये डिवाइड करना ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3.5 लिख दूं तो ये डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नंबर बढ़ा दूं और इसको यहाँ पे 3, 4 समथिंग ये नंबर और बढ़ा दूंगा तो ये थोड़ा और टफ हो जाता है। तो ऐसे नंबर्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेटर, ठीक है, और कैसे आप एग्जैक्टली आंसर जो है वो निकाल सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना एक चीज, मैथ्स का एक बेसिक रूल बता देता हूं आपको कि अगर आप लोग ये सब जो डेसिमल्स होते हैं इसका कैलकुलेशन अगर करते हो और वो कैलकुलेशन करने के बाद अपने हाथों से इसका आंसर निकालते हो, जो भी ट्रिक्स है उसके या फिर जो भी मेथड है उससे निकालते हो, तो वो जो आंसर आएगा और आपके कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा वो एकदम छोटा सा माइनर सा डिफरेंस आएगा। जैसे कि हो सकता है कि समझ लो इसका एक आंसर आया, समझ लो आया इसका आंसर 16.43, जो मैंने निकाला 16.435 ऐसा आंसर आया जो मैंने निकाला, समझ लो, या फिर आपने निकाला कौन से मेथड से, हाथों से, अपने पेन पेंसिल से, जो भी मेथड है उससे निकाला। लेकिन यही वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में डाल दो, मैं अंदाजा डाल रहा हूं, मुझे पता नहीं कि इसका आंसर क्या है, नहीं तो आप कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकालने लग जाओगे, लेकिन मैं एक अंदाजा बता रहा हूं। तो आपका जो कैलकुलेशन करके ये आंसर आया, लेकिन हो सकता है कि कैलकुलेटर जो आप उसमें वैल्यू डालोगे तो उसमें आंसर ऐसा आ जाएगा 16.4579 ऐसा आ गया। तो यहां पे आप देखोगे तो मेन जो आंसर है 16 वो तो सेम है, 0.4 पॉइंट के बाद पहला नंबर है वो भी सेम है, पॉइंट के बाद दूसरा नंबर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो इतना जो मार्जिन होता है वो चलता है एग्जाम में, आप कोई भी स्टैंडर्ड में क्यों ना हो। ये मैं थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का बता दिया, जब हमने इंजीनियरिंग की तो ये चीज हमने जाना कि हम जो कैलकुलेटर यूज करते हैं और अपने हाथों से जो कैलकुलेशन करते हैं, खासकर डिवीजन में, वो थोड़ा सा वैरी करता है, वो भी पॉइंट में करता है, तो वो उतना ज्यादा हम लोग कंसीडर नहीं करते और उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। और आपके जो बोर्ड चेक करने वाले होंगे या फिर पेपर चेक करने वाले होंगे वो ये चीज को समझ के लेते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ये बात हो गई बेसिक चीज की। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये एग्जांपल्स क्या है इसको अच्छे से देख लेना, पॉइंट को कैसे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, वो चीज के ऊपर अगर ध्यान दे दोगे, पॉइंट शिफ्टिंग मेथड जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर वो चीज आप समझ लोगे तो डिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, खासकर डेसिमल्स के लिए, ठीक है। चलो ये वीडियो पूरा देख लेना, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपको मैं एकदम काबिल बनाना चाहता हूं कि कोई भी बच्चे के अंदर अगर कोई भी परेशानी है कि वो डेसिमल से डरता है और जब भी डेसिमल की बात आती है तो वहीं पे वो छोड़ के आ जाता है और आंसर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता, निकाल नहीं पाता है, तो आज के बाद वो कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो बेसिकली समझ लो कि मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि है, समझ लो यहां पे क्या बोला है कि 18.36 एक नंबर है, इसको मुझे डिवाइड करना है 3.4 से। देखो मैं सबसे पहले थोड़ा सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मतलब क्या करना है हमें कि ये 18.36 को डिवाइड करना है 3.4 से, यही है हमारा डिवीजन। डिवीजन मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख देते हैं हम लोग डिवाइड करने के लिए, ये वाला हो गया। अब कभी भी जब ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट शिफ्टिंग रूल पे जाना है। अब पॉइंट शिफ्टिंग रूल क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, पॉइंट शिफ्टिंग मेथड या फिर रूल, जो भी बोलना है बोल लो। पॉइंट शिफ्टिंग मेथड ये क्या होता है, हमें ना पॉइंट तकलीफ देता है कभी भी कहीं पे भी जिंदगी में तो परेशानियां आती रहती है, लेकिन मैथ्स में जो पॉइंट होता है, जो डेसिमल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तकलीफ देता है और ठीक से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने नहीं देता है। तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए, इसका किस्सा ही खत्म कर दिया जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट शिफ्टिंग मेथड। तो इसमें करना क्या होता है कि पॉइंट के आगे जितने नंबर रहेंगे उसका उतने वाले जीरो वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि अब यहां पे है 18.36, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 36, सॉरी पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 और 2, 2 नंबर है। तो हम कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके पास 2 जीरो होता है। तो 2 जीरो किसके पास होता है, 100 के पास होता है। और हमेशा याद रखना मल्टीपल ऑफ 10 से लेना है। ऑलवेज टेक, पॉइंट शिफ्टिंग मेथड में हमेशा यूज होता है मल्टीपल ऑफ 10, मतलब या तो 10 रहेगा या तो 100 रहेगा। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ऐसा, मतलब जितने नंबर्स उतने जीरो वाले चीज है। अब जैसे कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 1000, पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो 10,000, पॉइंट के बाद 5 नंबर है तो 5 जीरो। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है।
अब देखो ये 18.36 हो गया, पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट के बाद 36 नंबर है, मतलब 2 नंबर है ना, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर है, इसके लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर वाले का काम खत्म। अब नीचे आप देखोगे ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, तो आप इधर क्या लिखोगे 10, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो क्या लिखोगे 10, लेकिन ये अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? हमेशा एक चीज याद रखना, आपने ये जो 100 लिखा है वो एक्स्ट्रा लिखा है, वो दिया नहीं था, तो आप जब कोई एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो उसको कैंसिल करने के लिए सेम वही चीज नीचे भी डालो, तभी तो वो कैंसिल होगा। अगर ये 100/100 आप नहीं लिखोगे तो आपने 100/100 का मतलब क्या होता है 1 होता है, और ये पूरे चीज को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम होगा, मतलब मेन जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। इसके लिए आपने ऊपर 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 100 से ही मल्टीप्लाई करो, जो ऊपर ले रहे हो वही नीचे भी लेना है। समझ में आ गया? हमेशा ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा 18.36 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये पॉइंट के बाद 36 था, ये पॉइंट हट जाएगा, अब बन जाएगा 1836, 1836 बन गया, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये 100 के वजह से ये पॉइंट गायब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1836 बन जाएगा। समझ में आ गया? तो आ गया 1836, नीचे डिवाइड का सिंबल है डाल दिया। अब नीचे 3.4 है लेकिन इसके पास 100 है, तो ये पॉइंट के बाद एक नंबर और ये एक जीरो हटा देगा इसका पॉइंट, जो कि बन जाएगा ये 34, लेकिन एक जीरो ने एक पॉइंट हटाया, लेकिन एक जीरो तो पहले से एक्स्ट्रा इसके पास, तो ये हो जाएगा 340। समझ में आ गया? अब ये खेल शुरू हो गया डिवीजन का, ठीक है। अब जैसा हम लोग हमेशा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको डिवीजन करो। अब ये जो है वो 2 के टेबल में जाएगा क्या, 4 के टेबल में जाएगा क्या, देखो, ठीक है, 4 के टेबल में जाएगा क्या, 4 4 जा 16, ठीक है, 23 बचा, 4 5 जा 20, ठीक है, 23 बचेगा, 34 9 सर देखो जाएगा 4 के टेबल में जाएगा। ये देखो कैसे कट कर रहा हूँ, 4 4 जा 16 होता है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, 23 हो गया, ठीक है। अब 4 5 जा 20 होता है, 3 बचा, और 3 6 मतलब 36, 4 9 जा 36, तो ये 459 से मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 459 इज 1836। अब इसको भी 4 से काटना पड़ेगा सेम, तो 4 जाएगा, ये देखो कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो ही काटो, देखो 4 8 जा 32, 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20, कट गया, क्या आ गया 459, क्या आ रहा है 459, और नीचे आ रहा है 85, ठीक है। अब देखो ये और किसी से कट रहा है क्या, 3 से कटता है क्या, देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 9, 3 2 जा 6 25, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 6 जा 42, 29 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब कुछ ऐसे मुकाम पे जब आ जाते हैं ना, हम लोग ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं जब हम लोग और काट नहीं पा रहे, सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्ट जो आपका डिवीजन मेथड है वो लगा दो। अब हमारे पास नंबर जो होंगे काफी छोटे हो गए, सिंपल हो गए। अब ये डिवाइड करना तो बहुत सिंपल है ना आपके लिए, क्योंकि ये जो था ये तकलीफ दे रहा था हमें, अब इसको हमने ये बना दिया, क्या आ गया, ये आ गया 459, और किससे डिवाइड करना है उसको 85 से डिवाइड करना है, तो ये अभी ईजी हो गया। अब 85 के टेबल में काउंट करो, तो आपको काउंट कैसे करना है, 85 का टेबल ले लो, अब 85 को मल्टीप्लाई करो, समझ लो अंदाजा मारता हूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 2 34, 340, लेकिन ये 459 तो बहुत दूर है, तो आप क्या करो 85 को और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। मैं 85 को क्या करूंगा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, तो ये आ गया 425, जो कि इसके करीब है, तो मैं ये ले सकता हूँ, मतलब 85 5 जा, तो 85 5 जा 425, माइनस करूंगा, 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, और ये 0, 34 आ गया। अब 34 है ना यहाँ पे, सिर्फ ये 0 का मतलब नहीं है लिख के, तो 34 है, तो 85 के टेबल में 34 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या डालेंगे पॉइंट डालेंगे। अब यहाँ पे आया हमारा डेसिमल, यहाँ पे हमने पॉइंट डाला, क्यों पॉइंट डाला, क्योंकि 85 34 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो जब हमने पॉइंट डाला तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो 85 के टेबल में 4 बार में आ रहा है 40, मतलब 85 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 340 बराबर आ रहा है, माइनस करूंगा तो नीचे 0 आ गया, 0 आ गया मतलब रुक जाना है, और ये जो आया ये हमारा क्या आया, क्वोशंट आया, मतलब आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस चीज के लिए, जो कि आ गया 5.4, मतलब आपने 18.36 को डिवाइड किया जब 3.4 से, तो हमारा आंसर आया 5.4। अब आपको देख के तो लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है यार, ये शॉर्टकट ट्रिक क्या है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लोग गलतफहमी में जीते। नॉर्मली मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने देखा कि सर आप मैथ्स ट्रिक्स पढ़ाते हो, उसमें आप नॉर्मल मेथड ही पढ़ाते हो। यस, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम टीचिंग यू द नॉर्मल मेथड। शॉर्टकट तरीका नहीं होता है कोई भी चीज़ का बेटा, ठीक है।
वो होता है, लेकिन हम उसको कभी और पढ़ाएंगे। वो सब एप्टीट्यूड में आ जाते हैं, रीजनिंग में आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, वो कुछ और अलग कंटेंट है जो हम लोग हमारे JR टॉक्स पे बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा दूसरा चैनल है JR टॉक्स, उस पर मैंने आपको पूछा था एप्टीट्यूड सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग सीरीज एंड बहुत सारे ऐसे सीरीज जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आते हैं, तो उसमें शॉर्टकट तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन ये हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में काम आने वाले हैं, जो आपके पढ़ाई में जो रेगुलर जो आप 10वीं 12वीं तक पढ़ते हो उसमें काम आने वाले, तो उसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बस आपको ऑप्शन टिक करके आना रहता है। एक क्वेश्चन पूछा है, 4 ऑप्शन पूछेंगे, टिक करके आओ। तो जितना कम समय में आप कर पाओ सॉल्व, उतना बेटर है, इसीलिए उसमें शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये सब चीज आपको खुद सॉल्व करने होते हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन और उसका जो पूरा टेक्निक है, जो उसका पूरा बोलते हैं ना हम लोग सॉल्यूशन है, वो दिखाना पड़ता है, तभी तो आपको मार्क्स मिलेगा ना। नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, आंसर लिख दिया, मार्क्स मिल गया, ऐसा तो होता नहीं है। सॉल्यूशन करना पड़ता है, और इसी को तो मैथमेटिक्स कहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इसी चीजें समझा रहा हूं। समझ में आ गया दोस्तों? एक और एग्जांपल कराऊंगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मजेदार है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। चलो इसको मैं करा देता हूं, और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना क्या आप लोग को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं, वो आपको सीखनी है कि नहीं। मुझे जरूर से बता देना दोस्तों कमेंट करके, क्योंकि एप्टीट्यूड सीरीज के तो आपने बोल दिया, कमेंट किया था कि मैंने आपको पूछा था कि एप्टीट्यूड सीरीज चाहिए कि नहीं। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग एंड बाकी के जो चीज़ें हैं, ठीक है, स्मार्ट वाले, वो आपको चाहिए। तो हम लोग जो हमारा दूसरा चैनल है JR टॉक्स के ऊपर ये सीरीज को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि है थोड़ा सा बड़ा। क्या है? 108.76। अब देखो थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने, 108.76। इसको मुझे डिवाइड करना है किसके साथ? 27.3 के साथ, ठीक है, 27.3 के साथ इसको मुझे डिवाइड करना है। सबसे पहले सेम वही चीज़, उसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दो। 108.76 नीचे है 27.3। अब इसको मुझे क्या करना है? पॉइंट शिफ्टिंग करना है। ऊपर देखने का सबसे पहले पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर होगा। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी 100 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 10876, पॉइंट हट गया, सेम आ जाएगा। और नीचे 27.3, तो पॉइंट के बाद एक नंबर एक जीरो से हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 273। लेकिन पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो एक जीरो से हटा, लेकिन दूसरा जीरो तो बचा है ना, तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2730 हो गया। अब ये हो गया, अब इसको काटते जाओ, मतलब छोटा छोटा करते जाओ। अब देखो ये 6 है, ये 0 है लास्ट में, तो 2 से कट सकता है, काट के देखो। 2 1 × 2, 2 3 × 6, 2 6 × 12 एंड 2 5 × 10। ये कट गया 2 से, ये हो गया 2 5 × 10, 2 4 × 8, 2 3 × 6, 2 8 × 16, ठीक है। समझ में आ गया? क्या बच रहा है हमारे पास? 5438, नीचे आ जाएगा 1365। और कुछ कटता है क्या? कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग, और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करूंगा, क्यों? क्योंकि अब ये जो है ना, ये किसी और से नहीं कटेगा, क्योंकि ये नीचे 5 से कट सकता है और ऊपर 2 से कट सकता है, तो जो कि अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे। ये जो नंबर है दिखने में बड़े हैं, लेकिन हम इसको ईजिली डिवाइड कर पाएंगे। 5438 है, और इसको डिवाइड करना है 1365 से। बहुत सिंपल है, कैसे? अब 1365 कितने बार में अप्रॉक्सीमेटली 5 का वैल्यू आएगा? मैं करके देखता हूं 1365 को मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो 5 3 × 15, 1 कैरी हो जाएगा, 3 6 × 18 + 1 19 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 6 × 9 + 1 10 0, और 3 1 × 3 + 4 4095 आया, ठीक है, 4095 आया। अब मैं क्या करता हूं ना, एक और बार मैं क्या करता हूं, 1365 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। 5 4 × 20, 2 कैरी, 6 4 × 24 + 2 26, 2 कैरी, 4 3 × 12 + 2 14, 1 कैरी, 4 1 × 4 + 1 5 54360। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया क्या? जब मैंने 1365 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4095 आया, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत छोटा है। लेकिन अगले नंबर से जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो ये 5460 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा है। तो बड़ा नंबर तो नहीं ले सकते, छोटा नंबर ही लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला कैंसिल, यही लेना पड़ेगा, जो कि था 1365 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1365 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है? 4095, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, तो 8 में से 5 गया 3, 13 में से 9 गया 4, 3 में से 0 गया 3, एंड यहाँ पे 0, तो कितना बचेगा? 343 बचा। अब 1365 343 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये 4 नंबर का ये 3 डिजिट डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम क्या डालेंगे? यहाँ पे पॉइंट डालेंगे। अब जैसे पॉइंट डाला, ये 0 बढ़ गया, ठीक है। अब 0 बढ़ने के बाद यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? 1365 है, ठीक है ना, 1365 है दोस्तों। अब ये 1365 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, जो कि आएगा हमारा वैल्यू? सॉरी, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा ना यहाँ पे भी, हाँ माफ करना दोस्तों, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 8 में से 5 गया, 3 बचा, 13, ये 13 में से 9 गया, 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 0 गया 3, और यहाँ पे 1, 1343। लेकिन ये 1365 है ना, 13 जो है ये 65 है, तो यहाँ पे बड़ा है उससे,
ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है तो ये डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमने पॉइंट डाला तो ये 0 बढ़ गया। अब 1365 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि इसके आसपास आ जाए, तो मैं करके देखता हूं। 1365 को मैं ना डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखो 5 9 जा 45, 4 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 4 58, 5 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 5 32 का 2 3 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 3 12, 12285। तो 1365 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 12285। अब इसको माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और ये 0, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये 1145 हो गया जो कि छोटा है इससे, तो मतलब ये फिर भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट डाला हुआ है। ठीक है, अब वापस से मल्टीप्लाई करो तो 13685 जो है इससे छोटा वैल्यू चाहिए, मतलब 13685 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो कुछ वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे करते जाओ, तो लेकिन करके देखो ना, 1365 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, 5 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 5 29, 2 कैरी, 8 1 जा 8 9 10, तो 109, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा 10920, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 14 में से 9 गया 5 और ये बचेगा 0। ठीक है, मतलब क्या बचेगा 530 बचा। अब पॉइंट डाला हुआ है तो ऑटोमेटिकली एक 0 बढ़ जाएगा, 5300 हो गया। ठीक है, अब 5300 हो गया, किसके करीब है 5300, इसके करीब है, तो कितने बार में है ये 3 बार में, तो 1365 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 4095। फिर माइनस कर लेना, आपको कुछ वैल्यू आएगा, फिर आएगा, तो ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि पॉइंट में आता रहता है, कितना भी आप सॉल्व कर लो, 1 घंटा बैठ के सॉल्व करो आता रहेगा। लेकिन हमें क्या मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू आया पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट भी आ गया तो हमारे लिए बस हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3983। ठीक है, 3983 ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसके आगे और भी डेसिमल्स आएंगे, लेकिन उससे हमें वैल्यू मतलब नहीं होता है, हमारा आंसर आ गया 3983। तो यही तरीका है दोस्तों इसको सॉल्व करने का, अदर देन कैलकुलेटर की अगर मैं बात करूं। और एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो मैं आपको इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बोला कि हम आपको लेक्चर्स वाइज पढ़ा रहे हैं ताकि हम आपको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू कवर करा सके और आपको सॉल्व करने आना चाहिए। लेकिन जो शॉर्टकट ट्रिक होता है, जो हम एप्टीट्यूड सीरीज, रीजनिंग में लॉजिकल सीरीज, जो आपको मुझे लगता है मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल के देगा, ठीक है ना, कोशिश कर सकते हो आप लोग, तो वो चीज़ हम लेकर आने का सोच रहे हैं। बहुत यूनिक सीरीज़ है और हर एक स्टैंडर्ड के लिए यूज़फुल होगा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, बट उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो 12th के बाद के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग ये चीज़ अभी से सीख के ले लो ताकि ये सब चीज़ आ जाए। तो प्लीज़ कमेंट भी इन द कमेंट बॉक्स कि हम JR टॉक्स पे, हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, क्या हम उस पर ऐसे बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करें कि नहीं करें। बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट कर देंगे अगर आप लोग का बहुत सारे कॉमेंट आया। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। 2 बेहतरीन एग्जाम्पल करा दिया, लेकिन आपको देखने में तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है ईजी, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपका एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हो आप लोग इस चीज से। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बता देना, ये चीज समझ में आया कि नहीं। अपनी राय और सजेशन हमें जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।